हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार दोबारा से आपका डीएसपी एकेडमी जयपुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आईआईटी जैम या नेट जेआरएफ से संबंधित रियल एनालिसिस के वीडियो देख रहे थे, जिनके 2 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर्स में हमने देख लिया है बाउंडेड सेट के बारे में, रियल नंबर एज ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड एंड सुप्रीमम एंड इनफीमम मींस कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। अब हम आगे बात करेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के बारे में। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये भी क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है आपका, क्योंकि जब हम सीक्वेंस में लिमिट प्रूव करते हैं या फिर आप लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट देखते हो, तब क्या है इसके एप्लीकेशन अपने सामने आते हैं। और दूसरी बात, थ्योरम्स को प्रूव करने में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होती है। तो देखो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, लेट x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, x आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर है एंड y आपका कोई भी रियल नंबर है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव और इक्वल टू 0। देन ये आपके आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या बताती है, देन देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, ये कम से कम के बारे में बात करता है। देयर एग्जिस्ट एंड एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट जब आप इस n को आपके पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा बड़ा हो जाएगा आपके द्वारा लिए गए y से। बात समझ आई? अर्थात आप कोई भी एक x पॉजिटिव दो, कोई भी एक y आप रियल नंबर दो, मैं आपको हमेशा एक ऐसा नेचुरल नंबर दे सकता हूं कि आपके द्वारा दिए गए पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके उस नेचुरल नंबर को जो वैल्यू आएगी n इंटू एक्स, उसको y से वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। जैसे कि आपने दिया कि सर x बराबर ले लिया हमने 1/10, कोई भी रियल नंबर ले लिया, 0.1 ले लिया आपने। सर y बराबर हमने ले लिया 20। सर हमें एक नेचुरल नंबर बताओ क्या मिलेगा? तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होती है रियल नंबर के लिए। इन जनरल हम इसको किसी भी फील्ड के लिए लिख सकते हैं पहले, और हम देखेंगे फील्ड में लिखने के बाद ये प्रॉपर्टी रियल नंबर में हमेशा सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर मैंने आपका x एक पॉजिटिव नंबर दिया है, जो कि आपका रियल नंबर है, y आपका कोई भी एक रियल नंबर है। अब मुझे देखना है क्या मैं कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर देख सकता हूं जिससे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू 20 से बड़ी हो जाए। आप कहोगे सर बड़ी आसानी से, ले लो आप n बराबर ले लो आप, यदि आप n बराबर ले लो आप 200 से बड़ी संख्या ले लो आप, क्योंकि आप n बराबर 200 लोगे तो 20 आएगा। तो आपने मान लो फॉर एग्जांपल n बराबर ले लिया 201, तो आप 201 को मल्टीप्लाई करो 1/10 से, 20 से क्या आएगी वैल्यू बड़ी आएगी। बहुत सारे नेचुरल नंबर मिल सकते हैं, लेकिन अपने प्रॉपर्टी ने क्या कहा है, अपने क्या करना है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर तो जरूर मिलेगा। जैसे आप ले लिया n बराबर ले लिया 1000, ठीक है, तो आप जब इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन गया 100 विच इज ग्रेटर देन टू 20। तो ये आपकी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर के लिए, अर्थात ये प्रॉपर्टी रियल नंबर में हमेशा सेटिस्फाई होती है। तो इसके कुछ स्पेशल पार्ट देखते हैं इसी प्रॉपर्टी के, क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव y बिलोंग्स टू r दिया हुआ है। अच्छा, एक बात आप इसमें देख सकते हो, यदि मान लो y आपने कोई भी नेगेटिव नंबर ले लिया, जैसे यहाँ तो मैंने पॉजिटिव लिया था, यदि मान लो आपने y कोई भी एक नेगेटिव रियल नंबर ले लिया, तो देखो आपको क्या है, कैसे नेचुरल नंबर की तलाश है। ये आपका x पॉजिटिव था ही, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। आपको क्या करना है, एक ऐसे नेचुरल नंबर की तलाश है कि इस x से मल्टीप्लाई कर ये आपका इस y से बड़ा हो जाए जो कि आपने नेगेटिव लिया है। अब आप बड़ी आसानी देख सकते हो ये आपका हमेशा पॉजिटिव है। आप कोई भी नेचुरल नंबर लो, क्योंकि प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब आप उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव नंबर तो आप एक नेगेटिव नंबर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात आपने यहाँ पर ले लिया जैसे, तो इसका मतलब इस केस में आप n बराबर 1 लोगे तो बड़ी आसानी से वर्क कर जाएगा, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपने n बराबर 1 लिया, n बराबर 2 ले लो वो वर्क कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी n ले लो, यहाँ पर अपने बोला गया है कि कम से कम एक ऐसा n तो जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब
दोनों कंडीशन आपको बड़ी आसानी से ऐसे n मिल जाते हैं जिनको आप x से मल्टीप्लाई कर कर वैल्यू y से बड़ी कर सकते हैं। ये होती है आपके आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इसके कुछ स्पेशल पार्ट अब अपन देख लेते हैं। तो देखो इसका स्पेशल केस देखते हैं। केस 1, एप्सिलॉन मान लिया पॉजिटिव, इसका नाम ही बदला है, देख लो। अरे भाई ये x बोला था, x पॉजिटिव है, अब मैं बोल रहा हूँ एप्सिलॉन पॉजिटिव है, रियल नंबर आपका एप्सिलॉन पॉजिटिव है, और y बराबर ले लिया मैंने आपका 1 जो कि आपका रियल नंबर में है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या बता रही है आपको कि देन देयर एग्जिस्ट, आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा, किस प्रकार से, सच दैट st, कि आप n को जब x से मल्टीप्लाई करें, तो x की जगह क्या है एप्सिलॉन, सच दैट n को एप्सिलॉन से गुणा करके किससे बड़ा किया जा सकता है, आपके द्वारा लिए गए किसी y, क्या लिया आपने यहाँ पर 1। तो देखो क्या बना कि n एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, n भी पॉजिटिव है, एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, और वैल्यू किससे बड़ी हो रही है आपकी 1 से। इसका मतलब आपका क्या हुआ 1/n लेस देन एप्सिलॉन। n क्या है आपका नेचुरल नंबर, ये हमेशा क्या होता है 1/n पॉजिटिव नंबर, कभी जीरो होगा क्या, कभी जीरो नहीं हो सकता, चाहे कितना ही लार्ज n ले लो। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ 0 से 1/n लेस देन एप्सिलॉन। तो क्या निष्कर्ष निकला, सीधा जो रिजल्ट है यहाँ पे आप फोकस करो, रिजल्ट क्या है कि आप कोई भी एप्सिलॉन दो तो एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा, चाहे आप कितना छोटे छोटा एप्सिलॉन दो, चाहे कितने से कितना बड़ा एप्सिलॉन दो, एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिल जाएगा कि उस नेचुरल नंबर का व्युत्क्रम करने पर जो क्वांटिटी आएगी वो आपके द्वारा दिए गए एप्सिलॉन से क्या होगी, छोटी। तो ये ठीक उसी प्रकार की बात है, तुम मुझे एप्सिलॉन दो मैं तुम्हें n दूंगा, नारा ध्यान आया सुभाष चंद्र जी बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मैं तुम्हें आजादी दे रहा हूं, किससे, ये आपका एंटीजन सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके लिए आजादी है। तो देखो आपने क्या है एप्सिलॉन दिया कोई भी पॉजिटिव, तो मैं कह रहा हूं कि मैं आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर दे दूंगा। आपने एप्सिलॉन दिया, मैं आपको क्या दूंगा एक नेचुरल नंबर, डेफिनेटली एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा कि उस नेचुरल नंबर का जब मैं व्युत्क्रम करूंगा तो आपने जो एप्सिलॉन दिया था उससे छोटा हो जाएगा। अब जैसे मान लो एप्सिलॉन आपने ले लिया 10, बड़ा एप्सिलॉन दोगे तो कोई समस्या ही नहीं है, तो मैंने ले लिया n बराबर 1, तो 1/1 लेस देन हो गया आपका 10 से। अब मान लो एप्सिलॉन बराबर दे दिया आपने, दे दिया 0.01, थोड़ा छोटा दिया, इसका मतलब आपका क्या बन रहा है ये 1/100। तो मैं आपको नेचुरल नंबर दे रहा हूं कि नेचुरल नंबर लो आप, ये था ना 100, तो एक और बढ़ा दो 0, इसका कर दो व्युत्क्रम, तो क्या बना 1000 1/n। आपके द्वारा दिए गए एप्सिलॉन छोटा हुआ कि नहीं हुआ, सर बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होगी, आप मुझे एप्सिलॉन दो मैं तुम्हें ऐसा नेचुरल नंबर दूंगा, कैसा नेचुरल नंबर दूंगा, सच दैट उस नेचुरल नंबर का जो व्युत्क्रम होगा आपके द्वारा दिए गए एप्सिलॉन से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी इससे संबंधित, इसको आप नोट कर सकते हो, नोट कर लो ये दोनों पार्ट। एक इसका मैं रिजल्ट और अभी आपके सामने बता देता हूं, तीसरा रिजल्ट आप इस बार इसको लिख लो, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिमिट पॉइंट प्रूव करने में अपने काम भी आता है, लिमिट पॉइंट शो करने में और कई थ्योरम्स को प्रूव करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको अलग से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। तो ये आप लिख लिया है, अब आगे बात करते हैं। इसी का दूसरा पार्ट एक और देख लेते हैं ऐड करके, इसे हालांकि अपन काफी पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो कई आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी को इस प्रकार से पढ़ते हैं, कई जो मैंने नीचे रिजल्ट लिखा था उस प्रकार से देखी जाती है। तो एक्चुअल में ये सब क्या है, रिजल्ट है एक दूसरे के। फॉर एवरी रियल नंबर प्रत्येक रियल नंबर के लिए, आप कोई भी रियल नंबर लो, प्रत्येक रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, मान लो मैं इसको रियल नंबर को बोल देता हूं x, प्रत्येक रियल नंबर x के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा, कैसा, सच दैट
कि आपका जो नेचुरल नंबर है आपके द्वारा दिए गए एक्स को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। बोलो, तो यदि आपने एक्स को नेगेटिव लिया, सबसे पहले कैसे एक्स को नेगेटिव लिया तो कोई समस्या ही नहीं है। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, n बराबर 1 ही ले लो, वर्क कर जाएगा, या आपका पॉजिटिव या आपका नेगेटिव, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन यदि आपने कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर भी लिया, यदि आपने कोई पॉजिटिव रियल नंबर भी लिया, तब भी हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा जो कि आपका इस रियल नंबर से क्या होगा, बड़ा। आप कोई भी रियल नंबर सोच लो, कोई भी आप रियल नंबर सोच लो x बराबर, आप बड़ी आसानी देख सकते हो उससे बड़ा नेचुरल नंबर भी एक जरूर आपको मिलेगा। तो ये भी आपका क्या है, इसी प्रॉपर्टी का एक स्पेशल रिजल्ट है, जब आपने x बराबर 1 ले लिया और आपने y बराबर x ले लिया। ठीक है, क्योंकि देखो ये कंडीशन क्या थी, x एक पॉजिटिव है, तो मैंने इसमें पता क्या किया है, इस वाले में ये इसी सा ही है, कोई नई चीज नहीं है। इस वाले में मैंने क्या है, x पॉजिटिव बोला था, तो मैंने कहा कि x बराबर 1 ले लेता हूं, और y की जगह मान लो x नाम ले लिया, y लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चाहो तो आप y लिख लो, ज्यादा अच्छा लगना आपको ये लगता है तो y हो जाएगा यहाँ पर। तो y की जगह आपने y ले लिया, तो ये क्या बोलती है कि ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा। कैसा नेचुरल नंबर मिलेगा, सच दैट कि जब आप इस नेचुरल नंबर को x से मल्टीप्लाई करोगे, x कौन है 1, तो आपने इस नेचुरल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो किससे बड़ा होगा, इस y से। ये लो, तो ये तीनों आपके रिजल्ट थे इससे संबंधित, इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी, तो आपने 1 बाय 1 इन चीजों को देखा। अब इस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, और ये आपके इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपके नेट में भी और जेम में भी। तो ये क्वेश्चन आपका है जो नेट में पूछा गया है, और भी कहीं स्टैंडर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है, रिपीट भी कर दिया जाता है क्वेश्चन। इससे संबंधित ऑप्शन रिपीट कर दिए जाते हैं आपके, कि कोई एक ऑप्शन दे दिया, कोई दूसरा ऑप्शन दे, तो इसका आप कंसेप्ट समझना थोड़ा अच्छे से, ये क्या है। यहाँ पर बोला गया है कि लेट एस एक पॉइंट है 0 से 1 का, एस एक आपका पॉइंट है 0 से 1 के बीच का कोई भी एक नंबर है, रियल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर। ठीक है, तो जैम में भी क्या आपने देखा होगा, मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मल्टी चॉइस अलग होते हैं, मल्टी सिलेक्टिव अलग। मल्टी सिलेक्टिव मतलब आपके एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन करेक्ट है तो आपको दोनों पर टिक करना है, 3 सही है तो तीनों पर ही टिक करना है। तो ये आपको इसलिए यहाँ पर इज या आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या है, बहुविकल्पी सवाल है आपका, जिनमें से आपके एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक m बिलोंग्स टू n के लिए, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए हमेशा एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलता है कि ये जो आपने s लिया था, देखो ये जो आपने s लिया था कि s की वैल्यू बड़ी होगी m बाई n से। तो देखते हैं ये बात सही है नहीं है। फिर उसके बाद ये b c d, ये तीनों बातें अपन 1 बाई 1 देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक m बिलोंग्स टू n के लिए, तो m क्या है आपका, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो रियल नंबर तो ऑटोमेटिक सी बात है ये, और ना केवल रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो क्या है आपका, रियल नंबर भी होगा, तो समस्या की बात है ही नहीं। तो ये बोलता है कि प्रत्येक m बिलोंग्स टू n के लिए क्या ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट ये प्रॉपर्टी होल्ड हो। तो देखो आपके पास क्या क्या है, एक है आपके पास s, जो कि आपका क्या है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, रियल नंबर है। यदि 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब s क्या है, पॉजिटिव है। बोलो है या नहीं, s आपका क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अब आप कह रहे हो कि आपके पास एक m है, तो आपने एक m ले लिया, m बिलोंग्स टू n है, तो इसका मतलब m आपका r में भी है। अब देखो यहां से इस बात को ध्यान देखना, यदि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, कौन है उसकी जगह, s। कोई भी एक रियल नंबर हो, कौन है उसकी जगह, m। तो एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलता है, तो लिख देते हैं, एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा, कि जब आप इस n को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे, जो आपने पॉजिटिव लिया था ये, तो आपने मल्टीप्लाई किया n को s से, तो ये किसको क्रॉस कर जाएगा, m को क्रॉस कर जाएगा, जो आपका y है। y की जगह कौन है, ये आपकी यहाँ पर y का काम कर रहा है, तो ये किसको क्रॉस कर जाएगा, n को। n क्या है, पॉजिटिव है, डिवाइड कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब s की वैल्यू किससे बड़ी होगी, m बाई n से। एग्जैक्टली यही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, देख लो कि कोई भी आप m लो नेचुरल नंबर, तो एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा सच दैट s ग्रेटर देन m बाई n। ये इसका मतलब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का रिजल्ट पूछ लिया सीधा, तो आपको ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का सीधा रिजल्ट है आपके सामने। अच्छा इसको देखो, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है, बोलो ये ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो आप, प्रत्येक m बिलोंग्स टू n के लिए,
एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा, ये कह रहा है मिलेगा हमेशा, देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक जैसा मिलेगा, सच दैट कि s की वैल्यू हमेशा m/n से कम होगी। इसका मतलब ये क्या है, इसको तो मैं रद्द कर देता हूं इधर, ये अपन समझ लेंगे ताकि, तो इसको रद्द कर दिया, ये लो साहब। तो आपके पास क्या है, s तो वही 0 से 1 में कोई पॉइंट पॉजिटिव है ही। आप कह रहे हो m एक आपने कोई भी नेचुरल नंबर लिया, m लिया आपने n से, तो ये कह रहा है कि हमेशा ऐसा एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो आपका लेस देन होगा m/n से। तो अपने को चेक करना ये बात सही है नहीं, तो आप थोड़ा सोच लो सही है नहीं, तो मैं बता देता हूं। तो आपने सोचा होगा, तो जो भी रिजल्ट है आप अपने माइंड में सोच के रख लो। देखो ये तो इधर है आपका s, देखते हैं इधर है s और इधर है m/n, ये आपका एक नेचुरल नंबर है दिया हुआ है प्रत्येक m बिलोंग्स टू n के लिए। आपको देखना है ऐसा n मिलेगा या नहीं कि ये वैल्यू आपकी हमेशा s से बड़ी रही। s क्या है, इस पर विचार कर लो, s क्या है, तो s तो आपका 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट है और n एक नेचुरल नंबर है। तो यदि मैं n को 1 ले लेता हूं, ये कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, यदि मैं n को 1 ले लेता हूं तो यहां पर क्या बचेगा m, और जो कि हमेशा 1 से बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो बोलो ये बात होल्ड हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो इसका मतलब ये बात सही है, कब n बराबर 1 ले लो आप, बड़ी आसानी से होल्ड हो रही है। इसने बोला एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा, हाँ हमें मिल गया कि n बराबर 1 ले लो, डेफिनेटली s लेस देन रहेगा m से, क्योंकि m तो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है 1 से और s है 0 से 1 के बीच का पॉइंट, तो ये संख्या तो ऑटोमेटिक सी बात है m से छोटी रह जाएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। कोई समस्या, ये बोल रहा है फॉर एवरी m बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट s बराबर m/n। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि 0 से 1 के बीच की प्रत्येक नंबर को, ये आपने बोला है s बिलोंग्स टू कोई भी नंबर है, हम उस नंबर को m/n फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर m आपका नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है। तो क्या ये बात सही है, क्या इस सेट के किसी भी नंबर को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, m/n फॉर्मेट में, क्या इस सेट के इसके आप किसी भी एलिमेंट को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने ले लिया 1/√2, बोलो है कि नहीं, 0 से के बीच में s ले लिया आपका 1/√2, अब इसको आप m/n, m भी आपका नेचुरल हो और n भी नेचुरल हो, लिख सकते हो इस फॉर्मेट, कभी नहीं लिख सकते। ये आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है, अर्थात सीधी सी बात है, यदि मैंने इधर से इर्रेशनल नंबर उठा लिया, कहां से, 0 से 1 में से s को, तो ये तो हमेशा रहना है रैशनल नंबर, क्योंकि आप देख रहे हैं रैशनल नंबर डेफिनेशन, p/q फॉर्म p एंड q z q नॉट इक्वल टू 0, तो यहां तो z भी नहीं n है, तो z तो हो ही गया ऑटोमेटिक, तो ये तो आपका रहना है रैशनल नंबर, और ये ले लिया आपने इर्रेशनल नंबर। तो आप 0 से 1 के यदि कोई भी इर्रेशनल नंबर लेते हो तो ये बात होल्ड नहीं होगी। ये बोल रहा है कि आप कोई भी m बिलोंग्स टू n से लो, एक ऐसा n जरूर मिलेगा कि s का जो फॉर्मेट है वो m/n के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये बात बराबर, बोलो सब इस बात सहमत हो। अब देखो आप, फॉर एवरी m बिलोंग्स टू n के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा सच दैट s बराबर m प्लस n, s बराबर m प्लस n, अर्थात ये इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 1 के नंबर को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, एक नेचुरल नंबर प्लस में दूसरा नेचुरल नंबर। तो यदि आप थोड़ा सा विचार इस पर करोगे तो आपको दिख जाएगा तुरंत ही कि सही है गलत है। भाई m आपका नेचुरल नंबर है तो 1 या 1 से बड़ा होगा, n आपका नेचुरल नंबर है तो 1 या 1 से बड़ा होगा, दोनों का सम हमेशा 1 से बड़ा होगा, लेकिन s कहां से ले रखा है, 0 से 1 के बीच में, तो ये तो क्वांटिटी है 0 से 1 के बीच की, ये क्वांटिटी आपकी 1 से बड़ी, 1 से बड़ी, इसका मतलब टोटल क्वांटिटी आपकी हमेशा 2 से बड़ी। कभी हो सकते हैं बराबर, कभी नहीं हो सकते, गलत। तो इसके आपके दो आंसर बिल्कुल सही है और ये दो आपके क्या है गलत। पूछा क्या आपसे ट्रू, तो ये आपको जाएंगे आंसर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, जो किससे लिंक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से लिंक है। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इस आगे की बात अपन करो। ठीक है, सभी लिख लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। धीरे धीरे आप टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ोगे और आपके सामने मैं टफ क्वेश्चंस भी रखूंगा, लेकिन क्या है कि शुरुआत में अपन सीधा यदि क्वेश्चन लेके बात करें तो कंसेप्ट आपके जब तक क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन की बात नहीं कर सकते। अब ये हालांकि खूब बड़े बड़े एग्जाम पूछा जाता है और कोई कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं है, एक आपने छोटी सी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देखी थी और उस क्वेश्चन को आपने अंतिम रूप दे दिया। तो ठीक उसी प्रकार से अपन जब ये पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सामने में बहुत सारे क्वेश्चन जो जैम नेट में आए हुए हैं वो डिस्कस कराऊंगा,
और आप देखोगे बड़ी आसानी, जैसे आपने इसको सिंपल तरीके से सोल्व किया है, ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे देखो, ये आपका मिटा देता हूं मैं। तो ये सारी बातें अपनी यहां तक आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज रिलेटेड। अब आगे देखते हैं नेबरहुड। नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर। तो अब अपने पास जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा नेबरहुड का, नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है, तो अब देखो अपने पास मान लो ए कोई नंबर है जो कि आपका आर में बिलोंग करता है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका एप्सिलॉन नेबरहुड एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तब ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन इज कॉल्ड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए। तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ो आप, ये लाइन आपको क्या बोल रही है और आप इसे क्या समझ रहे हो, फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, आप एक बार खुद इसको पढ़ो और समझो एक बार। तो देखो आपके सामने क्या है, ये रियल लाइन है। नेबरहुड का मतलब वही जो आप दैनिक जीवन में देखते हो आसपास, यहाँ पर थोड़ा आसपास से मतलब क्या है मैथमेटिक्स में वो भी आप देख लेना। नेबरहुड जैसा आप कहते हो पड़ोसी, सीधी सी बात है पड़ोसी कि आसपास की चीजें क्या है। अब मैंने आपको पहले बताया था रियल लाइन में आपका आसपास ही रहता है। आप किसी प्लेन में तो आसपास बहुत सारी चीज हो सकती है, लेकिन रियल लाइन में तो आपके पास दो डायरेक्शन ही है, लेफ्ट और राइट। तो आसपास का मतलब यहाँ पर देखते हैं, तो आपने क्या है ए लिया कोई भी एक रियल नंबर, तो आप क्या करें इसका आसपास लेना है, तो ए से आप थोड़ा सा पीछे आए, यानी कि ए माइनस एप्सिलॉन, पीछे आने मतलब एप्सिलॉन पॉजिटिव है, तभी ए माइनस एप्सिलॉन आपका एप्सिलॉन क्या रहा है, ए से क्या रहेगा छोटा है। आप ए से थोड़ा सा आगे बढ़े, ए प्लस एप्सिलॉन, और इसको लेकर आपने एक ओपन इंटरवल फॉर्म कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये जो इंटरवल बढ़ा इसको अपन बोल रहे हैं ए का एप्सिलॉन नेबरहुड। ए तो है ही है इसके अंदर, ए तो है ही इसके अंदर, कोई समस्या ही नहीं। ए के साथ साथ बहुत सारे पॉइंट है, कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट, ना केवल इनफाइनाइट पॉइंट, अनकाउंटेबल पॉइंट। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का सीधा कंसेप्ट, काउंटेबल जिसको आप 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस कर सको, गिन सको। हालांकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का आपका अलग से एक पूरा टॉपिक है, उसके बारे में अपन एक वीडियो डाल के बात कर लेंगे। लेकिन ये आपका कोई भी आपका जो ओपन इंटरवल होता है हमेशा अनकाउंटेबल होता है, मतलब इतने पॉइंट होते हैं जिनको आप गिनती नहीं कर सकते 1 1 1 मैप करके। तो इस प्रकार से आपका नेबरहुड है ए है, उससे आप लेफ्ट में गए राइट में गए, उसको लेकर आपने एक इंटरवल फॉर्म कर दिया, ओपन इंटरवल फॉर्म कर दिया, वो आपका कहलाया एप्सिलॉन नेबरहुड। अब देखेंगे अपन कोई भी सेट किसी भी पॉइंट का नेबरहुड कब बनता है, तो ये बार मैं रफ करता हूं, आप करानी चाहिए। देखो लेट जी कोई भी सबसेट है आपका आर का, जी आपका कोई भी सबसेट है आर का, एंड ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, मैंने पॉइंट आपको कहां से लिया, जी से लिया है, जी के पॉइंट ही बनेंगे आपके नेबरहुड बनने के लिए आपका। ए बिलोंग्स टू जी, देन जी इज सेड टू बी नेबरहुड। इस नेबरहुड को अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखा करेंगे, बार बार ये पूरी नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे एनबीडी, इसका मतलब नेबरहुड होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखा है एनबीडी, एनबीडी मतलब क्या, ये नेबरहुड की बात कर रहा हूं, प्रतिवेश की बात कर रहा हूं। जी इज सेड टू बी नेबरहुड किसका, ए का, कब, इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that a minus epsilon to a plus epsilon contained fully in G। अब ये बात मैथमेटिकल लिखी हुई थोड़ा आपको कम समझ में आती है, इसका मतलब क्या है, ये होता है कोई भी सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड कब बनता है उसकी डेफिनेशन। तो देखो यहां पर अपने पास कोई एक जी सेट है, ये अपने पास कोई भी सेट है रियल लाइन का, ए एक कोई भी पॉइंट लिया मैंने,
तो ये हालांकि आप बताया जाए ए बिलोंग्स टू जी होना चाहिए, इसका मतलब यदि ये पॉइंट ये सेट इसका नेबरहुड बनना चाहता है तो इस पॉइंट इसके अंदर होना ही होना चाहिए। ठीक है, बाहर का पॉइंट तो बनेगा नहीं, बाहर के पॉइंट की बात करने से कोई मतलब नहीं है। और यदि आप इसको ए बिलोंग्स टू आर भी लिखोगे तो इस कंडीशन के कारण ऑटोमेटिक आपका एक ही पॉइंट बनेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगी। तो आपने लिया ए, जी का एक पॉइंट, ये जी के पास गया, जी जी से पूछा कि क्या आप मेरे नेबरहुड बन सकते हो। ये जो पॉइंट है ए, ये जी के पास पहुंचा, बोले क्या आप मेरे नेबरहुड बन सकते हो, अर्थात क्या ये जी ए का नेबरहुड बन सकता है। तो इसने कहा ठीक है, तुम तो आ जाओ मेरे पास, अर्थात तुम तो मेरे अंदर होने चाहिए हो, लेकिन अपने साथ एक अपनी गैंग भी लेकर आओ, ठीक है, तब मैं तुम्हारा नेबरहुड बनूंगा। इस जी ने जो सेट था इसे को कहा तुम्हें तो आना ही आना है मेरे पास, लेकिन अकेले आने से कोई काम नहीं चलेगा, तुम अपने साथ अपनी एक गैंग भी मेरे पास लेकर आओ। अब रियल लाइन में कोई भी नंबर अपनी गैंग लेकर कैसे आएगा, तो ये आपका ए है, तो गैंग का मतलब ये है कि अपने साथ एक इंटरवल को भी लेकर आओ, ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन। अब इसने बोला गैंग कैसी लाऊं, छोटी लाऊं या बड़ी लाऊं, ये बोला कोई भी लिया तू लेके दो, तो कोई गैंग छोटे मतलब कैसा नेबरहुड लेकर आऊं, तो ये बोला कोई भी लेकर, तो इसलिए बोला देयर एग्जिस्ट, अर्थात कम से कम एक गैंग लेकर। वासी भाई, तो अब आप इस बात को लिंक कर सकते हैं यहां से कि जी इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ ए। जी नेबरहुड कब बनेगा, जब एक ऐसा आपको उस पॉइंट का राउंड, जो पॉइंट उसके पास गया था जी के पास विनती करने कि मेरे नेबरहुड बन जाओ, उसने कंडीशन लगा दी इस पर, तब बनेगा नेबरहुड जो उसी कंडीशन को फॉलो करेगा। उसने कहा था अकेले नहीं आना मेरे पास, यदि आप अकेला आए तो मैं नेबरहुड नहीं बनूंगा, अपने साथ एक बड़ी गैंग लेकर पहुंचना। तो ये लेकर पहुंचा, ये ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन जाके बैठ गई जी के अंदर, बन गया नेबरहुड। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, इसको आप एक बार दोबारा देख लेना क्या है क्या नहीं। एक तो पॉइंट है और ये जी नेबरहुड बनेगा इस पॉइंट का, जी नेबरहुड बनेगा इस पॉइंट का कब, जब ये पॉइंट तो इसमें जाए जाए, इसके साथ इसकी एक गैंग ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन कंटेन हो जाए जी। और ध्यान से देखना जी को, इस यहां पर मैंने लिखा है देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब कम से कम एक ऐसा ओपन इंटरवल हो उस पॉइंट का राउंड, या फिर कम से कम एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड उस पॉइंट का राउंड जो पूर्ण रूप से जी के अंदर जाके कंटेन हो जाए, कम से कम एक। यदि एक से ज्यादा मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई भी नहीं मिल रहा है तो ये नेबरहुड नहीं बनेगा। कोई भी नहीं मिलेगा मतलब ये अकेला ही जा रहा है, कह रहा है गैंग तो मेरे पास आ ही नहीं पा रही है, गैंग तो साथ ही नहीं दे रही इन दिनों मेरा, मुझे बनाओ तो बना लो। उसकी भी कंडीशन है जी की, मना कर दिया नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, गैंग तो लेकर ही आओ। तो ये बात सीमा, यदि इसको गैंग नहीं मिली तो ये नहीं बढ़ पाएगा, जी नहीं बनेगा इसका नेबरहुड। यदि ये गैंग ले पाने में सक्षम हो गया, अर्थात इसको कोई गैंग मिल गई, चाहे छोटी मिले चाहे बड़ी मिले, यहां पर गैंग से मतलब ये छोटी छोटी गैंग में भी इंटरवल बढ़ेगा। बात भाई, तो ये होता है आपका रियल लाइन में नेबरहुड से संबंधित कंसेप्ट कि कोई भी सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड कब बढ़ता है। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से सीधा जुड़ा हुआ है कंसेप्ट इंटीरियर पॉइंट का और ओपन सेट, सीधा इसी से लिंक है। तो ये बात मैं नीचे रब करता हूं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने पेश करता हूं। क्वेश्चन दिया मैंने आपको, जी की जगह लिया मैंने 1 से 4 और पूछ रहा हूं कि ये सेट अपने किन किन पॉइंट का नेबरहुड बनता है। मतलब आपको ये तो पता है सेट का पॉइंट तो होना ही होना चाहिए नेबरहुड बनने के लिए, सेट से बाहर की तो बात ही नहीं कर सकते, तो सेट का तो पॉइंट होना चाहिए। अब मैं पूछ रहा हूं इनमें से कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनका नेबरहुड जी बनेगा। ठीक है, तो वे सारे पॉइंट बताने आपको जिनका नेबरहुड जी है। फाइंड ऑल दोज पॉइंट्स whose neighborhood is G। वे सारे पॉइंट करो फाइंड जिनका नेबरहुड जी बन रहा है। तो आप एक बार थोड़ा सा सोचो और देखो इस बात इसको करने का प्रयास करेगा। तो चलो आपने ट्राई किया तो अच्छी बात है, कुछ सोचा तो अच्छी बात है, नहीं अपन इसको आगे डिस्कस कर देते हैं। आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठाओ, चलो सबसे पहले 1 ही उठा लेते हैं और मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ 1 का नेबरहुड बनेगा या नहीं जी का, जी 1 का नेबरहुड बनेगा या नहीं बनेगा। अर्थात ये पॉइंट जी के पास पहुंचा है, कह रहा है मेरे नेबरहुड बन जाओ, इसने भी कंडीशन लगाई थी, ध्यान करो
कि अकेले मत आना, एक ऐसी गैंग लेकर आना जो पूर्ण रूप से मेरे में कंटेन हो। तो इसका मतलब आपको चेक करना है कि कोई ऐसा एप्सिलॉन है क्या, सच दैट 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन, यही तो था, a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन पूर्ण रूप से कंटेन हो जाए 1 से 4 के अंदर। तो यदि आप कोई ऐसा एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर फाइंड करने में सक्षम हो जाते हो कि ये जो इंटरवल है पूर्ण रूप से, ध्यान रखना मैं बार बार स्पेशल आपसे कह रहा हूं पूर्ण रूप से, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर कुछ पॉइंट आ गई, कुछ पॉइंट से काम नहीं चलेगा, ये पूरा का पूरा कंटेंट होना चाहिए 1 से 4 के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसके कुछ पॉइंट इसके अंदर आने से काम नहीं चलेगा। तो अब आप कोई भी देखो यहां पर, इसको आप स्ट्रक्चर को समझो थोड़ा ध्यान से कि ये तो रहा आपका 1 और ये रहा आपका 4, ये 1 है शामिल है सेट में, ये 4 है ये आपका शामिल है सेट में, इंक्लूड है, और 1 से 4 के अंदर के सारे पॉइंट भी हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट रियल नंबर है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है। अब देखो आप 1 का आपने नेबरहुड बनाया तो आप 1 से थोड़ा पीछे गए, 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 से आप थोड़ा सा आगे गए 1 प्लस एप्सिलॉन, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब आप देखो आप 1 से जब आप पीछे गए हो हल्का सा, चाहे कितना ही पीछे जाओ, चाहे एप्सिलॉन आपसे कितना ही छोटा लो, अच्छा यहां पर छोटे से छोटे एप्सिलॉन में देखा करो आप, बात बड़े में तो ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगी, जब आप छोटे में ट्रू हो गई वो बड़े में ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगी। तो आपने देखा कि यहां 1 से 1 माइनस एप्सिलॉन के बीच में तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हैं जो कि 1 से 4 के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए, किसी भी एप्सिलॉन के लिए ये जो आपका इंटरवल है ये कभी भी इसके अंदर कंटेन नहीं हो सकता, अर्थात देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई ऐसा एप्सिलॉन नहीं है पॉजिटिव। कैसा एप्सिलॉन नहीं है सर? सच दैट 1 माइनस एप्सिलॉन से, यहां पर सच दैट आपका सच दैट 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन किसमें कंटेंट हो जाए? 1 से 4 में, बोलो। तो इसका मतलब ये 1 पहुंचा था अपनी गिनती लेके जी के पास कि मेरे नेबरहुड बन जाओ, इसने कहा था गैंग लेकर आओ जो पूर्ण रूप से मुझे कंटेंट हो जाए, मिली नहीं इसको, आधी गैंग तो हो गई आधी नहीं हुई, बात समझ आई? तो इसका मतलब इसने मना कर दिया, जी ने नहीं बनूंगा, तुम्हारा नेबरहुड नहीं बनूंगा। तो जी इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1, जी 1 का नेबरहुड नहीं है। एक बार इस लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं, 4 को, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, यहां पर चेक कर लेता हूं, दिख रहा है सभी को? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, 4 लिया, ये 1 था। एक इसके पास इंटरवल बना के देखो आप, 4 माइनस एप्सिलॉन से 4 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर है, मतलब देख रहे हो आप, गैंग बना के देख रहे हो, बना दो, खूब बनाओ, आप देख रहे हो पूर्ण रूप, आपने कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव लिया तो 4 को क्रॉस करोगे आप, 4 से चाहे हल्का सा आगे जाओ, बड़ा एप्सिलॉन लोगे तो बहुत आगे चले जाओगे, तो बड़े में तो बात ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगी, छोटे में ट्रू हो रही है तो आपने देखा 4 को क्रॉस करके पहुंचे। अब यहाँ 4 से और 4 प्लस एप्सिलॉन के बीच में बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, 4 से 4 प्लस एप्सिलॉन, मान लो आपने ले लिया एप्सिलॉन बराबर 0.000000001, तो ये बना 4.000000001, उस नंबर के बीच में और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, ये होती है रियल लाइन की ब्यूटी, डांस होती है, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हमेशा मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब यहां पर बहुत सारे पॉइंट हैं 4 से 4 प्लस एप्सिलॉन बीच में, जो यदि आप कंटेनमेंट देखोगे 4 माइनस एप्सिलॉन से 4 प्लस एप्सिलॉन, और इसको कंटेनमेंट करा के देखोगे 1 से 4 के अंदर, तो ये बात कभी होल्ड नहीं होगी, क्योंकि ये तो 4 को क्रॉस करके जा रहा है, लेकिन ये तो 4 पर जाकर रुक गया, तो ये सेट कभी भी पूर्ण रूप से इसके अंदर कंटेंट नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से। हालांकि इस बात में विशेष फोकस कर दिया है, पूर्ण रूप से कंटेनमेंट होना चाहिए। इंटरसेक्शन तो हमेशा आएगा, कोई समस्या नहीं है, ये वाला पार्ट कुछ कॉमन रहेगा, इस वाले में आपका ये वाला जो आपसे आगे गए हो कॉमन रहेगा, लेकिन बात कॉमन से नहीं है, यहां पर बात है पूर्ण रूप से कंटेनमेंट से। एक गैंग तो ऐसी लेकर आओ जो पूर्ण रूप से कंटेनमेंट हो, ऐसे नहीं कि गैंग तो लेकर आए लेकिन आधी धोखा दे गई, बात समझ आई? तो जो धोखा दे गई तो उसको मना कर देगा इसी है, भाग जाओ, जो तुम्हें धोखा देगा तो तुम मेरे क्या सगे होगे, बात समझ आ रही है? तो ये आपका 4 भी नहीं बना, तो जी इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1, 4। एक बार इसके अंदर वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर की बात रफ कर लेता हूं, चलो।
1 का तो नेबरहुड नहीं बना, ये 4 का भी नहीं बना, दोनों से मना कर दिया, नहीं बन रहा, जाओ जो करना हो कर लो। कर क्या सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते बेचारे। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स महान है, डेफिनेशन है, वो दे बोल दिया। तो आपको भी डेफिनेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, इस बात का आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। तो देखो अब आपने 1 की बात कर ली, 4 की बात कर ली, अब अपन 1 से 4 के बीच का कोई भी पॉइंट उठा लेते हैं। अपने को चेक करना है प्रत्येक पॉइंट के लिए, ठीक है। और प्रत्येक पॉइंट चेक करने का तरीका है ऐसे नहीं कि प्रत्येक पॉइंट चेक करेंगे, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन कुछ पैटर्न बन जाएगा। जैसे 1 को देख लिया, 4 को देख लिया, अब आप कोई भी एक पॉइंट उठाओ इसके बीच में का, मान लो आपने 3 उठा लिया। अभी अपन चाहते तो 4 से थोड़ा इधर 3.999999 जितना बोल सकते हो बोल लो, उतना ले लेंगे 99। बात समझ भाई? तो कभी सोचो सर यही क्यों लिया 3, आपको समझाने के लिए केवल 3 लिया। अब आपको देखना है क्या इसके अराउंड कोई एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा, अर्थात क्या आपको कोई एक ऐसा एप्सिलॉन का मान मिलेगा पॉजिटिव कि सच दैट 3 माइनस एप्सिलॉन से 3 प्लस एप्सिलॉन फुल्ली कंटेंट हो जाए 1 से 4 के अंदर। यहां पर 1 से 4 लिखा हुआ है, तो दिख रहा होगा कंटेंट 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन, ये जी है आपका। देखो सोच पा रहे हो ऐसा कुछ? सोच लो, सोचना चाहिए, सोचने का मौका मिलना चाहिए आपको, इस तरह सोचने का मौका मिला ही नहीं। सोच लो क्या आप कोई ऐसा एप्सिलॉन पॉजिटिव सोच पा रहे हो, सोच लो, देता हूं मैं कुछ सेकंड आपको। सोच लिया? एक स्टूडेंट बता रहा है सर सोच लिया, बहुत अच्छी बात है। क्या सोचा भाई? सर कह रहा है एप्सिलॉन बराबर 1/2 सोचा मैंने तो। देखते हैं भाई बात सही है नहीं। तो 3 माइनस 1/2 करके देखा, ये बात तो सही, पॉजिटिव लिया था, बहुत अच्छी बात है, इतना तो सही सोचा। उसके बाद 3 प्लस 1/2 क्या बना ये? 3 माइनस 1/2 यानी कि 2.5 से लेकर 3.5। देखो ये पूर्ण रूप से 1 से 4 के अंदर है कि नहीं है? ये आपका 1 है, ये आपका 4 है, ये आपका 2.5 है, ये आपका 3.5 है। हाँ सर बिल्कुल है, तो कोई समस्या ही नहीं है, बढ़िया गैंग ले ली इसने, तो पूरी पूरी पहुंच गई 1 से 4 के अंदर। और कुछ चेक करना बाकी रह गया क्या सर? और एप्सिलॉन लेके देखते हैं। क्यों लेके देखोगे? क्या बोला था? देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब 1 मिल गया नहीं मिल गया? काफी है कि नहीं है? है। अब इससे बड़ा चाहे आप कोई भी ले लो, आपने कहा था कोई भी एक ऐसा एप्सिलॉन मिलना चाहिए जो आपका क्या हो, क्लोज कंटेनमेंट हो। तो आपके छोटे छोटे में आप इस बात को ट्राई क्या करो कि कोई ऐसा एप्सिलॉन छोटे छोटे नहीं मिल जा रहा है, ठीक है। कई बार क्या है बड़े में आपकी ऑटोमेटिक ट्रू हो जाती है, कई बार बड़े में फेल हो जाती है, छोटे में ट्रू होती है। तो आप छोटे छोटे से ट्राई करते हो बड़े की तरफ बढ़ाकर हमेशा। तो यहाँ पर आपने लिया एप्सिलॉन बराबर 1/2। सर ये तो ठीक बात है, लेकिन ऐसा होता, ये 1 है, ये 4 है, मैं 4 से जस्ट पीछे वाला पॉइंट लेता। सर 4 से जो जस्ट पीछे है ना, कईयों दिमाग में कोतवाल आता है, लेकिन रियल नंबर क्या है, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी रखती है कि डेंस है। तो ये कह रहे हैं सर 4 से पीछे कुछ तो था, पता है कुछ तो था, लेकिन ना तो ये मैं कह सकता हूँ क्या है और ना आप कह सकते हो क्या है। आप तो मुझे वो पॉइंट बता दो कि मैं क्या पॉइंट लूं। ये बताओ सर 4 से पीछे जो है वो ले लो ठीक है, वो तो 4 से पीछे जो क्या है वो तो अपने को पता ही नहीं। आप 4 से पीछे कितना छोटा बता दो। तो किसी बच्चे ने क्या पूरा जोर लगा के बताया सर 3.999 लगाता ही रहा 25 साल तक, आधी जिंदगी से निकल गई, ये बताया। तो मैंने कहा छोटा है आपका 4 से, तो एक काम करो 4 में से कर दो इसको माइनस, और इसमें दे दो 10 का भाग, भाई, और उतना ले लो एप्सिलॉन, वर्क कर जाएगा बड़ी आसानी से। क्योंकि ये 4 है, इससे पीछे आया हो जरूर कुछ, तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट रह गए, इसका कर दो 10वां हिस्सा, उतने का बना दो आप एप्सिलॉन, आप बड़ी आसानी से उस पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड फॉर्म कर पाओगे। ये है आपकी रियल लाइन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सर 4 से पीछे जस्ट वाले पर क्या होगा, उस पर मिल जाएगा नेबरहुड, उसमें आगे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। आप एप्सिलॉन बहुत ही आसानी से बहुत छोटा कर सकते हो। आपने उसमें माइनस किया और उसका भी 10वां हिस्सा कर दिया, 10 क्यों 10 की पावर 5 हिस्सा कर दो, एप्सिलॉन तो छोटा करना अपने हाथ में है, बोलो। तो बड़ी आसानी से इस एप्सिलॉन के साथ ये कंटेनमेंट आपका होल्ड हो जाएगा कि आपने 4 माइनस मतलब 4 से चाहे कितना ही छोटा पॉइंट लिया था, 4 से हल्का सा ही छोटा लिया था आपने, उसके अराउंड आपको एक ऐसा एप्सिलॉन जरूर मिल जाएगा कि 4 माइनस एप्सिलॉन से आपका 4 माइनस यानी कि 4 छोटा जो पॉइंट है उसमें प्लस एप्सिलॉन किया। ये 4 माइनस का मतलब -4 नहीं है, ये प्रतीकात्मक रूप से जो आपके द्वारा ये जोड़ लगा के बताया गया था ये पॉइंट है।
जो आपने बड़ी शिद्दत के साथ फाइंड किया था 25 वर्षों की अथक तपस्या के बाद कि सर मैं 999 लगाए 25 साल तो, और तब तो मैंने पॉइंट बताया है, अब 26वें साल में आपके पास आया हूं, बात समझ भाई। तो ये आपके द्वारा लिखा गया वो 4 माइनस 1, 4 से जस्ट पीछे का पॉइंट। तो ये आपका एक ऐसा एप्सिलॉन बड़ी आसानी से मिल जाएगा कि ये सेट पूर्ण रूप से 1 से 4 के अंदर कंटेन हो जाए। तो इसका मतलब ये आप, ये जो पॉइंट था 1, ये जो पॉइंट था 4, इन दोनों का तो नेबरहुड नहीं बनेगा जी, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अंदर जितने भी पॉइंट है सबका नेबरहुड बनेगा ये, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट है शानदार पॉइंट है। सर शानदार क्या होता है मैथमेटिक्स में? शानदार ये होता है खुद तो आईआर है इसके अंदर और एक गैंग को लेकर बैठे पूरी पूरी को, बात समझ में? ये है शानदार का मतलब। तो ये बात हुई आपकी। तो आपसे पूछा था मैंने फाइंड ऑल दोज पॉइंट हुज नेबरहुड जी, तो कौन कौन से पॉइंट आए? एक आया, इनको थोड़ा नीचे वाला को मिटा देता हूं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा देखने में, आपकी आंखों को आनंद की अनुभूति होगी, ये भी कह सकते हैं अपन दूसरे शब्दों में। ये भी अपन रब कर देते हैं। ये सब बातें आपने विस्तार पूर्वक समझी है। एक एग्जांपल को आप अच्छे समझ लेना, ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। बाद में फिर कहोगे सर ये तो क्या बड़ी सिंपल सी बात है। ये सिंपल बात यदि बाद में यदि इसको रट के या फिर एक एग्जांपल को रट के चले गए ना, तो जैसे ही आपके सामने अगला क्वेश्चन आएगा फिर वही समस्या खड़ी हो जाएगी कि ये लो साहब। और देखना आप जब मैं इससे अगला क्वेश्चन लिखूंगा ना, तो आप देखना आप डेफिनेटली उसके अंदर गलती करोगे, कुछ ना कुछ तो गलती कर ही दोगे। यदि आप गलती नहीं करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि छोटी छोटी गलती को यदि आप सुधारोगे तो बड़ी गलतियां स्वतः सही हो जाएगी। ऐसा कौन कह गए थे? महान पुरुष गांधी जी। ठीक है, तो ये देखो आप, तो आर पॉइंट क्या है, इसका सेट क्या बना, मतलब ये किन किन पॉइंट का नेबरहुड बना? ये 1 का बना नहीं बना, 4 का बना नहीं बना, इनके बीच के सारे पॉइंट का बना बना, ये लो इन सब का बना था, देख लो। तो वे पॉइंट जिनका जी नेबरहुड बना है, वे पॉइंट जिनका जी नेबरहुड बना है, वो पॉइंट ये हैं सारे 1 से 4 के बीच के, एक भी शामिल नहीं है 4 भी शामिल नहीं है, बात समझ में आई? तो ये होता है नेबरहुड का कंसेप्ट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, मैंने कहा था एक क्वेश्चन और दूंगा आपको, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको करने में। तो मैं दे रहा हूं आपको जी की जगह सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब आप बताओ सेट ऑफ रैशनल नंबर किन किन पॉइंट का नेबरहुड बनता है? फाइंड ऑल दोज पॉइंट। हुज नेबरहुड इज जी, जी का मतलब क्यू, क्यों लिख रहा है इधर? क्यों का मतलब क्यू से मतलब ये नहीं सर क्यों लिखा है, क्यों मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर है, वासिम भाई सर क्यों क्यों लिख दिया? अब बताओ आप सोच के कि इसके ये किन किन पॉइंट का नेबरहुड बनता है, बताओ। सोच लो और बताओ। तो कोई भी पॉइंट उठा के देखते हैं अपन तो इसके अंदर से। सर इसके अंदर से क्यों बोल रहे हो, बाहर से ले लेंगे। भाई बाहर वाले पॉइंट की इतनी औकात नहीं है जिसका ये नेबरहुड बन जाए, मना कर देगा उसको दूर से देखती, गेट पे एंट्री अलाउ नहीं करेगा, ध्यान रखना, भगा देगा। बाहर का पॉइंट लिया ना, क्यों से बाहर का, दूर से मना कर देगा कि गलत दिशा में आ रहे हो, वापिस चलो। तो सर क्या करें, इसका ही पॉइंट लो, लिया सर ए बिलोंग्स टू क्यू लिया, ऐसे चेक करो किसी पॉइंट का, आप चाहो तो कोई भी एक पॉइंट लिख लो, या पर ए बराबर 1 लिख लो, चाहे ए बराबर लिख लो 2, चलिए लिख लो ए बराबर 7/5, क्योंकि क्यों में लेना है कोई पॉइंट, आप कोई भी नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो, मैं आपको जनरली बता दे रहा हूं। आपने कोई भी पॉइंट लिया, क्या आप कोई ऐसा एप्सिलॉन पॉजिटिव फाइंड कर सकते हो सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन जो ये नेबरहुड बने, ये पूरा का पूरा जाके कहां बैठ जाए, क्यू में। अब आप क्या, ये ए में थोड़ी बात ऐसी कंफ्यूजिंग सी लगती है कि ए क्या है सर, काश ए पता चल जाता ना, तो इस सवाल के धज्जियां तो हम उड़ा देते हैं। कोई बात नहीं, आप अपने मन की इच्छा पूरी कर लो पहले तो, ए बराबर आप 2 ले लो। सर 2 तो क्या ऐसे इंटीजर इंटीजर ये सब अच्छा सुनो ना, तो क्यों का दिखे, 7/5 ले लो, क्यों में है कि नहीं है ऐसा। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि ऐसा एप्सिलॉन बताओ सच दैट, बताओ, ये मेरा क्वेश्चन है, कभी सोचो कंटेंट हो रहा है
हो सकता है इसको देखकर सर ये कैसे लिख दिया, ये तो होता ही नहीं है। पूछ रहा हूं होता है कि नहीं, फिर बताऊंगा होता है नहीं होता, अभी इसको क्लैरिफाई करूंगा। 7/5 माइनस एप्सिलॉन से 7/5 प्लस एप्सिलॉन कंटेंट हो जाए पूरा क्यू में। बता दो मुझे ऐसा कोई एप्सिलॉन है क्या कि आप इसमें उसको माइनस करो और ये इंटरवल पूरा पूरा क्यू में चला जाए, सोच लो। ठीक है, तो आपने जो भी सोचा होगा, आपको सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सही सोचा या गलत सोचा, सबसे पहले सोचा ही बड़ी बात है, क्योंकि जब तक आप नहीं सोचोगे, माइंड को ऑफ रखोगे, तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। और जब एक बार सोचना शुरू कर दोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको आपकी मंजिल से रोक सकेगी, ध्यान रखना। ये आप कोई भी एप्सिलॉन लो, किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी एप्सिलॉन लिया होगा, जो भी स्टूडेंट ने लिया हो, जो भी कुछ किया जैसे सोचा हो, ये हमेशा एक इंटरवल बनेगा कि नहीं बनेगा। ये एक रियल नंबर है कि नहीं, ये वाला देखो 7/5 माइनस एप्सिलॉन, ये एक रियल नंबर है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। इन दो रियल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर है? इनफाइनाइट। कितने इरेशनल है ये और बता दो बस आप, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। हाउ मेनी इरेशनल्स आर देयर? किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर भी होते हैं? अब चमक गया आपको। सर इनफाइनाइट। वो सारे पॉइंट क्यू के अंदर जाके बैठ सकते हैं क्या? सर बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी एप्सिलॉन नहीं मिलेगा, सच दैट कि ये आपका जो इंटरवल है, ये तो इंटरवल है कि ये पूरा का पूरा क्यू में जाके बैठ जाए। इसमें तो रैशनल भी है, इरेशनल भी है, इधर तो केवल रैशनल ही है। बिल्कुल सर, सही बात। इसका मतलब आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो और जी के पास पहुंचो, इसने कहा था गैंग लेकर आना, आप ऐसी गैंग लेकर आए जो इसी की थी, मतलब इरेशनल वाले तो कंटेंट हो ही नहीं रहे इसके अंदर, वहां से मारी है। तो ये बात इरेशनल थे आप यहाँ पर, जो कि आप क्यू के अंदर कंटेंट नहीं हो। तो ये जी बराबर क्यू अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बढ़ता। जी बराबर क्यू अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बढ़ता। तो यदि मैं पूछूं कि उन सभी पॉइंट का सेट जिनका नेबरहुड है ये आपका क्यू, तो कोई पॉइंट नहीं है, एम्प्टी। ये बात मैं रफ कर रहा हूं, एम्प्टी सेट। यदि मैं पूछूं आपसे, ये तो पॉइंट पूछे तो पॉइंट तो कोई मिला नहीं। यदि मैं ऐसे पूछूं फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स whose neighborhood is q, तो वो सेट आया आपका एम्प्टी सेट। अर्थात सेट ऑफ रैशनल नंबर अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बढ़ता। वासी में इससे पहले कि मैं इससे आगे कोई एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करूं, एक बात आपके सामने और जोड़ देना चाहूंगा इसी क्रम में, ताकि हम उनको लिंक करके और सारे एग्जांपल में उन बातों को टिक करते रहें, क्रॉस करते रहें। देखो कैसे